हाय इन्वेस्टर्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे बारबेक्यू शेयर के बारे में, बारबेक्यू नेशन कंपनी के बारे में और उसका फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। इस पे मैं बाय की रिकमेंडेशन दे रहा हूँ और जो मैंने टारगेट मेंशन करा हुआ है वो 675 रुपीज़ का है, यानी कि करंट प्राइस से 24 अपसाइड का टारगेट दिया हुआ है। चलिए पहले कंपनी के बारे में जान लेते हैं। जो बारबेक्यू नेशन है इंडिया की लार्जेस्ट रेस्टोरेंट चेन कंपनी है और इनके इंडिया में 200 आउटलेट हैं और इनके रेस्टोरेंट में आपको लाइव ग्रिल का कॉन्सेप्ट मिलेगा, जिसमें कि जो ग्रिल होती है वो आपके डाइनिंग टेबल के अंदर ही लगी होती है और आप खुद से जो आपको खाना है उसको ग्रिल कर सकते हैं। और जो इनके रेस्टोरेंट्स होते हैं इनमें मेनली फिक्स प्राइस बफे होते हैं, जहाँ पे आपको फिक्स प्राइस देना होता है और आप जितना मर्जी चाहे खा सकते हैं। अगर आप यूट्यूब करेंगे बारबेक्यू नेशन के नाम से तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको रेस्टोरेंट के अंदर की एम्बियंस, वहाँ का खाना और अनलिमिटेड बफे के बारे में कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। मुझे बारबेक्यू नेशन के रेस्टोरेंट का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा लगा। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखे हुए हैं बारबेक्यू नेशन के। मैंने खुद ने भी 2 बार अपना बर्थडे सेलिब्रेट बारबेक्यू नेशन में ही करा अपनी फैमिली के साथ। एक बार मैं ग्रैंड मॉल में जो इनका रेस्टोरेंट है वहाँ पे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करा और दूसरी बार जो सोना रोड पे इनका बारबेक्यू नेशन का रेस्टोरेंट है वहाँ पे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करा। दोनों ही रेस्टोरेंट में काफी अच्छी एम्बियंस थी। आपको लाइव ग्रिल मिलता है, आपके डाइनिंग टेबल में ही ग्रिल लगा होता है, आपको जो खाना है आप ग्रिल करके खा सकते हैं। अनलिमिटेड बफे होता है, जो भी चाहे आप खा सकते हैं। प्लस आप अगर कोई स्पेशल ओकेजन को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं तो आपको स्पेशल ट्रीट किया जाता है। कायदा है केक आपको दिया जाता है, केक कटिंग होती है आपकी और जो उनका कंप्लीट स्टाफ होता है वो विश भी करता है, यानी कि बहुत ही अच्छा एम्बियंस होता है। क्योंकि मैंने बारबेक्यू नेशन रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस करा हुआ है, इसी वजह से ये स्टॉक मेरी नजरों में आया। अब इस स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। इस स्टॉक में प्रमोटर, डीआई और एफआई की अच्छी खासी होल्डिंग है और अगर आप 1 साल का होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो जो एफआई है उन्होंने 0.11% स्टेक इंक्रीज करा है, जो डीआई है उन्होंने 0.85% डिक्रीज करा है और जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो कांस्टेंट रही है। हालांकि स्टॉक के प्राइस में 15% फॉल आ चुका है पिछले 1 साल में, लेकिन स्टिल एफआई, डीआई और प्रमोटर की होल्डिंग में कोई मेजर चेंज नहीं आया है। उन्होंने ज्यादा सेलिंग नहीं करी, इनफैक्ट एफआई ने तो इंक्रीज करा है। क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। इनका जो मार्च, जून और सितंबर मंथ का क्वार्टरली रिजल्ट था उसमें इनका जो प्रॉफिट मार्जिन था वो थोड़ा कम हो गया था, 14% के अराउंड हो गया था, जिसकी वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे भी इम्पैक्ट पड़ा था। वो प्रॉफिटेबिलिटी जो थी वो नेगेटिव में चली गई थी। लेकिन जो लास्ट क्वार्टर है, दिसंबर क्वार्टर है, उसका रिजल्ट अच्छा आया था। रेवेन्यू में भी इंक्रीज था और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी 20% थे और इनफैक्ट जो पिछले ईयर के दिसंबर मंथ से उससे भी बेटर थे, 20% ऑफ प्रॉफिट मार्जिन थे और इनका प्रॉफिट जो था वो 4.3 करोड़ का रहा था। तो मैं दिसंबर क्वार्टरली रिजल्ट को अच्छा क्वार्टर मानूंगा, गुड क्वार्टर मानूंगा। बट स्टिल अच्छा क्वार्टर रिजल्ट आने के बावजूद जो स्टॉक का प्राइस है वो 25% गिर गया। और अगर आप बारबेक्यू की ईयरली परफॉर्मेंस देखें तो इनका ईयर बाय ईयर रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज हो रहा है और इनका जो नेट प्रॉफिट है वो भी ईयर बाय ईयर इंक्रीज ही हो रहा है। अगर आप इनकी कैश फ्लो स्टेटमेंट देखें तो ये अच्छा खासा कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जनरेट करें और ये जो कैश है ये इन्वेस्टिंग और फाइनेंस एक्टिविटी में यूज भी कर रहे हैं अच्छी खासा। और अभी इनके पास 85 करोड़ के अराउंड कैश भी पड़ा है, जो कि अच्छी बात है कंपनी के लिए। इनकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 2000 करोड़ के आसपास है और इनका पी रेशो -87 है, क्योंकि लास्ट के जो 2-3 क्वार्टर्स के रिजल्ट थे उनमें इनकी प्रॉफिट मार्जिन पे इम्पैक्ट हुआ था, जिसके वजह से इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वो लॉस में चली गई, तो उसके वजह से ये पी नेगेटिव शो कर रहा है। पीबी रेशो इसकी 5.2 है और ये एक डेप्थ फ्री कंपनी है और इस स्टॉक में 3 एनालिस्ट ने रिकमेंडेशन दी है, एक ने होल्ड की रिकमेंडेशन दी है और 2 ने बाय की रिकमेंडेशन दी है। इन सभी पैरामीटर्स को देख के ये लगता है कि ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और मैंने जो 675 रुपीज का टारगेट मेंशन किया हुआ था वो मोतीलाल ओसवाल ने दिया था 5 सितंबर को। उन्होंने न्यूट्रल की रेटिंग दी थी और ₹675 का टारगेट दिया था, यानी कि ये स्टॉक अपने करंट प्राइस के पर 24% अपसाइड दिखा सकता है। सेम वे 6 फैब को एडलवाइज कंपनी ने 784 रुपीज का टारगेट दिया था, जो कि 44% अपसाइड है करंट प्राइस से। इस स्टॉक में आईसीआईसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने बाइंग करी थी 7,80,000 शेयर की 1 जनवरी को। उस दिन स्टॉक का प्राइस 667 रुपीज था। अभी ये जो स्टॉक है उस 667 रुपीज से 18% डाउन साइड पे ट्रेड कर रहा है और जिस प्राइस पे आईसीआईसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने बाइंग करी थी ये ऑलमोस्ट नजदीक है जो मोतीलाल ओसवाल ने एज ए टारगेट दिया है। तो ये चीज वेरीफाई करती है कि ये जो टारगेट मोतीलाल ओसवाल ने दिया है ये अचीवेबल है।
इस स्टॉक में कोई मेजर बल्क बाय और बल्क सेलिंग नहीं हुई है। जस्ट 4 दिसंबर को ग्रेविटन रिसर्च कैपिटल ने सेम अमाउंट ऑफ शेयर बाय करे और सेम अमाउंट ऑफ शेयर सेल कर दिए। एक्चुअली ये जो ग्रेविटन रिसर्च कैपिटल है ये हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग कंपनी है, ये इंट्राडे ही करती है। इस पे मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो क्रिएट करी हुई है, उसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और ये मैंने पिछले कुछ दिनों का डाटा निकाला है, तो आप देखेंगे कि डे बाय डे स्टॉक में जो डिलीवरी परसेंटेज है वो इंक्रीज हो रही है, प्लस कुछ दिनों से जो वॉल्यूम है स्टॉक में वो भी इंक्रीज हो रही है, और जो क्वांटिटी पर ट्रेड हो रही है वो भी डे बाय डे इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब है कि कुछ बड़े इन्वेस्टर इस स्टॉक में डिलीवरी बाइंग कर रहे हैं, जो कि पॉजिटिव बात है स्टॉक के लिए। इस स्टॉक में 2 मेजर इवेंट हुए हैं। पहला, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने 7.8 लाख शेयर परचेज करे थे 1 जनवरी को, और दूसरा जो इवेंट हुआ था वो 6 फेब को कंपनी ने क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस करा था, जो कि मेरे अकॉर्डिंग अच्छा रिजल्ट था। कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इम्प्रूव हुआ था और 20% रहा था। ये जो ग्रीन लाइन है ये जो मोतीलाल ओसवाल ने टारगेट दिया है उसको रिप्रेजेंट कर रही है, और इस स्टॉक ने इस लेवल पे 500 रुपीज के लेवल पे सपोर्ट लिया है। अगर मैं बारबेक्यू का 1 मिनट का कैंडल चार्ट देखता हूँ 12 अप्रैल का, तो 11:30 के अराउंड 50,000 शेयर ट्रेड हुए, फिर 12:30 के अराउंड 75,000 शेयर ट्रेड हुए, और जितने भी शेयर ट्रेड्स हुए हैं उसके 85% शेयर की डिलीवरी ली गई है। तो ये चीज मैंने 12 अप्रैल को नोटिस करी और मैंने बारबेक्यू नेशन में फर्दर बाइंग करी। और बारबेक्यू नेशन मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है, और मैं धीरे धीरे बारबेक्यू नेशन एक्यूमुलेट कर रहा हूँ, और अभी मेरे पास 73 शेयर्स पड़े हैं। एवरेज प्राइस जो है उनका 568 रुपीज का है, और मैंने 12 अप्रैल को भी बाइंग करी 20 शेयर्स की। अभी जो स्टॉक का करंट प्राइस चल रहा है 535 रुपीज चल रहा है। अभी मुझे अराउंड 6% के अराउंड लॉस हो रहा है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो स्टॉक है 675 रुपीज के टारगेट हिट करेगा। अगर मुझे कोई कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग लगती है तो मैं उसमें धीरे धीरे एक्यूमुलेशन करता हूँ, चाहे स्टॉक का प्राइस इंक्रीज हो चाहे उसका प्राइस डिक्रीज हो। ये काइंड ऑफ मेरा इन्वेस्टमेंट पैटर्न है। चलिए अब क्विकली समराइज कर लेते हैं जो हमने पॉइंट्स इस वीडियो में डिस्कस करे। पहला तो ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। दूसरा, ये ग्रिल एट टेबल की वजह से फेमस है, और अपने जो अनलिमिटेड बफे है उसके लिए फेमस है, और इनकी वाइड प्रेजेंस है। अराउंड 200 रेस्टोरेंट है इंडिया में, और जो पिछले 1 साल में प्रमोटर, डीआई और एफआई ने कोई मेजर सेलिंग नहीं करी है इस स्टॉक में। हालांकि स्टॉक का प्राइस 50% तक गिर चुका है, और इस कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है ईयर बाय ईयर, और जो इनसाइडर है वो बाइंग कर रहे हैं स्टॉक में। डेप्थ फ्री कंपनी है, और जो एनालिस्ट हैं वो भी बुलिश हैं इस कंपनी के बारे में। 12 अप्रैल को मैंने एक और चीज नोटिस करी, जो भी फूड चेन रेस्टोरेंट थे उन स्टॉक्स में काफी अच्छी वॉल्यूम में बाइंग हो रही थी। जैसे ये 1 मिनट का चार्ट है जुबिलेंट फूड का 12 अप्रैल का, तो 10 AM पे 1 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए, फिर थोड़ी देर बाद 2 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए 1 मिनट में, फिर 11:30 पे 1 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए। और जो जुबिलेंट फूड की डिलीवरी परसेंटेज थी 12 फरवरी की वो 76% थी, यानी कि मोस्टली स्टॉक से डिलीवरी लेगी। जुबिलेंट फूड को मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कई बार होता है मुझे कुछ इंस्टेंट अपडेट देना होता है, तो वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर देता हूँ।